तो स्वागत है आपका। इसमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों ताबड़तोड़ 100 प्रश्न जो कि जीके करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं, जो कि जीडी परीक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं लगातार आपके लिए ला रहा हूँ। परीक्षा देखिए 10 जनवरी से आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो पूरा सेशन देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन का आप रिवीजन करेंगे एंड बहुत सारे प्रश्नों को आपको मैं याद कराऊंगा और बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैं आपको सारी चीज़ें प्रेजेंट करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर क्यों नहीं करते हैं, फटाफट कर दिया करें। एंड जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि जितने भी क्लासेस में डालूँ उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को दोस्तों पहला स्थान मिला है? दोस्तों याद रखिएगा ये है दोस्तों गुजरात, जिसको दोस्तों पहला स्थान दिया गया है तत्परता में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों नीति आयोग के तत्कालिक सीईओ का नाम दोस्तों क्या है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। ठीक है। एंड दोस्तों जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, इसका देखिए लोकार्पण किया गया है कहाँ पे? दोस्तों इसका किया गया है नाथद्वारा, राजसमंद, राजस्थान में किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। एंड दोस्तों यहाँ के जो सीएम है दोस्तों उनका नाम भैया मैं आपको रिवीजन कराता चलूँ तो आप सभी पता होगा, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। स्टैचू ऑफ नॉलेज प्रतिमा दोस्तों कहाँ पे इसको स्थापित किया गया? दोस्तों लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज का जो कि कहीं ना कहीं वो किया गया। और दोस्तों यहाँ का देखिए राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाएगा जो महाराष्ट्र का है वो कौन कौन सा? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली जो कि नेशनल पार्क। और दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम जो नए बने दोस्तों उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दोस्तों हो जाएगा एकनाथ शिंदे। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, अगर स्टैचू से प्रश्न बनता है देखिए तो इक्वेलिटी अगर आपसे पूछेगा दोस्तों ये कहाँ पे है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। और आप लोग एक और जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो दोस्तों गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 182 मीटर की ऊंचाई है। राम सुतार दोस्तों जो आर्किटेक्ट हैं उनके द्वारा बनाया गया है। लॉरेंस एंड टर्बो LNT कंपनी है, इसके द्वारा देखिए बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का दोस्तों उद्घाटन किया? ये दोस्तों किया बेंगलुरु, जो कि राजधानी है कर्नाटका की। और कर्नाटका के देखिए जो हो जाएंगे मुख्यमंत्री हो जाएंगे बसराज बोम्मई। दुनिया का पहला वन्यजीव ब्रांड किस संस्थान ने जारी किया है? तो विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। इसका देखिए मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो डेविड मालपास जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, हाल ही में किस देश में सबसे पहली स्टील कचरे के रोड बनाए गए? दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा राज्य है? सॉरी यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए भारत है, सूरत में गुजरात। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? तो PV सिंधु के द्वारा दोस्तों जीता गया, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों का विरोधी अभियान दोस्तों शुरू किया है? वो कौन सा राज्य है? दोस्तों ये राज्य है आपका केरल, याद रखिएगा, केरल, जहाँ के CM कौन है दोस्तों? पिनाराई विजयन। यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिरें हैं, जैसे आता है प्रश्न सबरीमाला संस्था मंदिर कहाँ पे है? श्री पद्मस्वामी मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? देखिए वडक्कूनाथ मंदिर जो त्रिशूर में है, कहाँ पे? सारे के सारे केरल राज्य में ही स्थित है। दोस्तों आपका परीक्षा बहुत करीब है, अगर आप लोग अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा एप्लीकेशन से। 51 टोटल मॉक टेस्ट है डेली बेसिस दोस्तों, एक मॉर्निंग में और एक शाम में आप टेस्ट लगाइए। 80 प्रश्न देखिए कि मैथ में, रीजनिंग में, GK GS में कहाँ पे गलती हो रही है, 80 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं, 160 में कितना नंबर ला सकते हैं। तो इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा, जो कि अति संभावित है दोस्तों। और ये सभी का देखिए सोल्यूशन के साथ आपको टेस्ट अवेलेबल कराया गया है एप्लीकेशन पे। एकदम परीक्षा को टारगेट, बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, अलग से भी एक कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आप पूरा नहीं लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको उपलब्ध है। स्टडी हिंदी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर पे अगर आप SSC GD लिख के व्हाट्सअप भेज देंगे तो भी आपको लिंक प्रोवाइड जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन मिल जाएगा आपको। इस क्लास का PDF भी देखिए, क्लास PDF वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कल का PDF मैंने डाल दिया, आप जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जीता गया, उपविजेता चाइना था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार 2022 में भारत दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को देखिए 40वां स्थान मिला है कुल 132 देशों में। 13वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव बहल को दोस्तों यहाँ पे चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के महीने में देखिए 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 का थीम दोस्तों क्या था? शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग विथ टीचर्स। अच्छा, राष्ट्रीय अगर आपसे पूछ लेगा, देखिए वो 5 अक्टूबर और ये 5 सितंबर है। PM श्री योजना का संबंध दोस्तों किससे है? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा पुराने जितने भी स्कूल हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेडेशन से संबंधित है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के महीने में ही देखिए हम लोग 5 अक्टूबर को ये मनाते हैं।
भारत का दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है गांगेय डॉल्फिन। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश पर दोस्तों आया था? तो के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पे आया था। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो दंती दुर्ग, याद रखेंगे। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। तो 7 अप्रैल 1948 में देखिए डब्ल्यूएचओ को स्टैब्लिश किया गया, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में जाएगा। वर्तमान में देखिए डब्ल्यूएचओ के प्रमुख दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस, जो कि अधानोम जो है यहाँ पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संघ भारत की स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है रुचिका कंबोज। नाटो का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और दोस्तों प्रधानमंत्री जो बेल्जियम के दोस्तों, इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर डी क्रूक। ये इनका नाम भी याद रखिएगा, क्या पता कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारे डिटेल आपके लिए देखिए डाले। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे मुझे आइडिया लग जाना चाहिए कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रहे हैं। तो जरूर से आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये भी देखिए बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में। WTO का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, स्विट्जरलैंड की देखिए मुद्रा बहुत बार पूछी गई है, फ्रैंक। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ दोस्तों? तो ये भी देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछेगा UNO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यहाँ के देखिए तत्कालिक जो राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडन, राजधानी इसका वाशिंगटन DC। कमला हैरिस जो है दोस्तों वो BP वाइस प्रेसिडेंट है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है SSC GD एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, GS एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड GS और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे SSC GD लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। यूनेस्को अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस के देखिए जो राष्ट्रपति हैं वो है इमैनुअल मैक्रन, प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों हेग, नीदरलैंड में हो जाएगा। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। एंड प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूट, याद रखेंगे। वैसे देखिए कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, किसने निम्नलिखित बनवाया था दोस्तों? तो यहाँ देखिए एलोरा के शिव मंदिर को स्पेशली उसने बनवाया था। क्वेश्चन दोस्तों अगला है आपका UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो एंजेला मर्केल को दिया गया। दोस्तों ये पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो ये 1954 में। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया? तो एंजेला मर्केल को ही दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए यहाँ पे याद रखेंगे 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस, सदस्य देश 193, और मैंने आपको बता दिया इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। पहली बार दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। रोहिंग्या शरणार्थी दोस्तों किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो ये म्यांमार से संबंधित है, जिसकी राजधानी दोस्तों न्यायपीड़ा हो जाएगी। यहाँ के जो मुद्रा दोस्तों क्यात है और आधिकारिक जो भाषा है दोस्तों बर्मीज हो जाएगी, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। और लिबर्टी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? देखिए ये दिया गया जेलेस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए सारे के सारे। तो PDF इसका एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में दोस्तों नागरिकों को जो कि निकासी से संबंधित है? तो अफगानिस्तान, याद रखेंगे। भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा किस देश में अपने नागरिकों को निकासी से संबंधित हो? तो यूक्रेन में। देखिए ऑपरेशन गंगा जो फंसे थे उनको लाया गया था। बाल यौन शोषण को रोकने के लिए CBI द्वारा कौन सा दोस्तों ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मेघचक्र। 13 देखिए दोस्तों अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत दोस्तों बढ़ेगी? तो देखिए ये जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी 5.7%। व्यापार और विकास रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है? तो दोस्तों अंकटाड ही जारी करता है।
अंकटाड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना 30 दिसंबर सन 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, इसको भी याद रखेंगे। 600 क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत देखिए 132वें स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो इसमें देखिए भारत की 150वीं रैंकिंग है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में दोस्तों भारत रैंकिंग क्या है? तो 136वें स्थान पे है। निर्यात तैयारी सूचकांक दोस्तों कौन सा राज्य दोस्तों टॉप में था? तो गुजरात देखिए टॉप में था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 दोस्तों कौन सा राज्य दोस्तों टॉप पे था? तो तमिलनाडु दोस्तों इसमें आपका टॉप पे था। स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 1 लाख में से कम, मतलब कौन यहाँ पे पहले स्थान पे दोस्तों? तो यहाँ पे पंच जो कि गनी महाराष्ट्र में। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दोस्तों जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, IMF करता है इसको। 53 क्वेश्चन देखिए, पल्लवी काल दोस्तों किस काल कहते हैं? तो गुप्त काल को देखिए कहते हैं। मेघालय के दोस्तों राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दोस्तों किसे दिया गया है? तो BD मिश्रा को दिया गया है। भारत की नवीनतम राष्ट्रीय राजधानी पार्टी दोस्तों कौन सी है? तो NPP। भारत में दोस्तों कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं? तो 8। एक और बढ़ गया है आम आदमी पार्टी, अब देखिए 9 हो गया है, इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो मेघालय में ही। अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बृहदत्त जो थे वो अंतिम मौर्य सम्राट थे। FIS विमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ये 2021-22 किस चुना गया? तो मुमताज खान को। और दोस्तों यहाँ पे FIH मेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया दोस्तों? जो कि ये टिमोथी क्लेमेंट्स फ्रांस की है, उनको चुना गया। हॉकी की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिन्हें दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों रानी रामपाल को सबसे पहले दोस्तों दिया गया है। और दवान में दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि हॉकी इंडिया के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप कीर्ति, याद रखेंगे। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? PR श्रीजेश। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हराकर देखिए जीता। जर्मनी की राजधानी थे बर्लिन, राष्ट्रपति इसके यहाँ पे फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, याद रखिएगा इसको भी। फुटबॉल में इंडिया का सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष प्लेयर दोस्तों कौन है? तो सुनील छेत्री हो जाएगा। फुटबॉल में इंडिया का सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो मनीषा कल्याण हो जाएगा। थॉमस कप 2022 को विजेता कौन था? भारत। उपविजेता इंडोनेशिया। डूरंड कप 2022 का विजेता दोस्तों कौन था? तो बेंगलुरु FC और मुंबई सिटी FC जो है दोस्तों वो सेकंड रही है। US ओपन 2022 पुरुष सिंगल खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? तो कार्लोस जो कि अलकराज, और उपविजेता देखिए नॉर्वे के कैस्पर रूड। US ओपन 2022 महिला सिंगल खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ईगा जो कि स्वीटेक के द्वारा जीता गया। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों अमेरिका में किया गया। तो यहाँ पे देखिए फीफा भी हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? कतर में हो रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों? तो इनका नाम था निहकत जरीन, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता? देखिए यार विनेश फोगाट देखिए यहाँ पे जीता, याद रखेंगे इसको। 14 को से देखिए वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा में देखिए रजत पदक जीता। कुशाणों ने किसके सिक्के दोस्तों चलवाए थे? तो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। अगला देखिए दोस्तों, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है दोस्तों? तो देखिए ये गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है। स्केलअप की शुरुआत दोस्तों किस इंडस्ट्री के लिए दोस्तों की गई? तो चमड़ा क्षेत्र के लिए स्पेशली ये किया गया था। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई है? दोस्तों ये जामनगर गुजरात से हुई है, याद रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हो रहा है? दोस्तों ये जो किया गया ये किया गया गुजरात के तकरीबन 6 शहरों में जो कि इसका आयोजन किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला दोस्तों? तो गुजरात को ही दिया गया ये। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों किसे दिया गया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को। सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य दोस्तों टॉप में बना? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों पहले नंबर पे था, इसको भी याद रखिएगा। कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो कि है उपभोक्ता है? तो वो भी देखिए भारत हो जाएगा। विश्व में गन्ना उत्पादन में सबसे पहले स्थान दोस्तों कौन सा देश है? तो ब्राजील है, देखिए टॉप नंबर पे। विश्व में कॉफी उत्पादन दोस्तों पहले स्थान में दोस्तों कौन है? तो ये दोस्तों ब्राजील हो जाएगा जो कि पहले स्थान पे है। चीनी का कटोरा किसे दोस्तों कहा जाता है? तो दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा, याद रखिएगा इसको भी। कॉफ़ी बंदरगाह दोस्तों किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं? तो सेंटोस ब्राज़ील को देखिए कॉफ़ी बंदरगाह। सब्जियों के उत्पादन में विश्व का दोस्तों पहला स्थान किसे मिला है? तो चीन, दूसरे नंबर पे भारत है। ब्लड शुगर किसे कहते हैं? तो डायबिटीज़ जो कि मिलेटस होते हैं उनको कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पंचामृत योजना देखिए शुरू की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में दोस्तों हुआ था? तो कुमार गुप्त के काल में हुआ था यहाँ पे। बड़ों क्वेश्चन देखिए, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से दोस्तों की सम्मानित किया गया? तो मधु कांकरिया, उपन्यास जो इनकी थी हम यहाँ थे, इसके लिए दोस्तों ये किया गया।
अच्छा, बिहारी पुरस्कार दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों दिया जाता है। 94 देखिए 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? दोस्तों ये जो दिया गया प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया, उनकी कविता थी मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 95वां देखिए 31वां व्यास सम्मान 2022 का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया, उनकी नाटक थी महाबली के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया था। रामानुजम पुरस्कार 2022 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-2021 हिंदी भाषा के लोगों को किसे दिया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को देखिए दिया गया। नाटक जो था तो सम्राट अशोक। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी भाषा के लिए दोस्तों किसे दिया गया? तो देखिए नमिता गोखले को थिंग्स टू बी लीव बिहाइंड के लिए स्पेशली इनको दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 को किसे दिया गया? तो भगवंत अनमोल को देखिए दिया गया। तो ये थी क्लास दोस्तों, डेली बेसिस पे मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा, बहुत ईमानदारी से आप लोग भी इसे देखते रहिए। एंड दोस्तों जितने भी लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं लिया है ले लीजिएगा, लगभग 15,000 के आसपास जो कि टेस्ट ले चुके हैं और लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले लीजिए। और दोस्तों एक एक करके एक सुबह एक शाम में लगा के चेक करते रहिए कि 80 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। अगर कोई गलती करेंगे दोस्तों तो अभी उसको सुधार करने का मौका मिलेगा, सारा सोल्यूशन के साथ है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आंसर को सोल्यूशन के साथ देख सकते हैं। और सेपरेट भी मैंने बनाया है, तो आप सेपरेट भी रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी के एंड जीके के भी क्लासेस को आप देख सकते हैं, तो आप इसे भी ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक अवेलेबल है, या फिर दोस्तों स्टडी हिंदी ऑफिशियल ये प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, पूरा नाम आप सर्च करके देखिए, इस नंबर पे भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और ये वाला क्लास का पीडीएफ आपको क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।